बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये एक कामयाब और बाकमाल किस्म का जलसा था जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया। और एक बात तो क्लियर हो गई है कि इमरान खान साहब की कॉल जो है वो अभी तक कारकुनों में काम कर रही है। दूसरी बात जो है वो ये कि जो रिपोर्टर्स थे ग्राउंड पे, उन्होंने बताया कि लोगों की दिलचस्पी इस बात में थी कि इमरान खान ने बुलाया तो हम इमरान खान के बुलाने पर आए हैं। हमें कोई लायामल दिया जाए और बताया जाए कि इमरान खान साहब की आज़ादी कैसे मुमकिन होगी। लोगों को जो ऑपरेशन खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है उस पर बहुत गम और गुस्सा था। मादनियात के कब्जे के हवाले से लोगों के बड़े सवालात थे। ये वो सारी चीजें हैं जिन पे इमरान खान साहब भी बात करते रहते हैं और लोग उन्हीं चीजों के साथ जलसे में आए थे। लोगों को वहां मौजूद क़यादत में और उनकी तकरीरों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। मैं आपको कुछ चीजें अभी बताने वाला हूं जो इस जलसे से रिलेटेड हैं और ये फैक्ट्स पर मबनी है। ये चीजें आपको पसंद आए ना आए, लेकिन एक्चुअली वहां पे ये हुआ। रावलपिंडी में अडयाला जेल है, बहुत लोग वहां पहुंच जाते हैं। तो पंजाब की शमूलियत हैरान कुन हद तक ज्यादा थी। कई किलोमीटर तक सड़कों पे लोग मौजूद थे और इसकी वीडियोस बाकायदा लोगों ने डाली है। अलीमा खानम अपने भाई का बयान पहुंचाने की हद तक मुतहरिक रहती हैं और ये अपने भाई का बयान पहुंचाना कोई मारूसी सियासत नहीं है। अलीमा खानम ने ना तो कोई मेरी दानिश में कोई वजीर आला बनना है, ना वजीर आजम बनना है, और ना कोई वफाकी या सूबाई वजीर बनना है, ना वो गवर्नर बनने में दिलचस्पी लेंगी। उनकी दिलचस्पी सिर्फ अपने भाई का पैगाम इमरान खान साहब को फॉलो करने वाले लोगों तक पहुंचाना है। और ये कोई मारूसी सियासत नहीं है। मारूसी सियासत वो है जो गिलानियों के बच्चे, शरीफों के बच्चे, जरदारियों के बच्चे करते हैं, वो मारूसी सियासत कहलाती है। अब यही पैगाम अलीमा खानम जो है वो स्टेज पे जाके पहुंचा सकती थी, क्योंकि इस जलसागाह में जिसे सबसे ज्यादा इज्जत दी लोगों ने वो अलीमा खानम थी। जो हसनैन रफीक है, मेरी उनसे रिपोर्ट ही, उन्होंने कहा जी मेरे सामने वो आई हैं और जिस तरह लोगों ने उनको सर आंखों पे बिठाया खैबर पख्तूनख्वा में जलसागाह में, वो कहते जी इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। फिर जितना खुलकर अलीमा खानम बात करती है उतना कोई और करता भी नहीं है ना। वो बहुत खुल के साफ बात करती है कि मेरे भाई ने ये कहा, ये मैंने आवाम तक पहुंचा दिया। तो उन्हें मौका मिलना चाहिए था या उन्हें खुद चाहिए था। अब यानी वो तो यही कह रही है कि जी मैं स्टेज पे नहीं जाना चाहती, मेरा सियासत में ताल्लुक नहीं है, मेरी ड्यूटी अपने भाई के लिए है। तो सियासत के ऊपर पाबंदी भी नहीं हो सकती। हर शहरी को यह हक हासिल है कि वो सियासत करे। हाँ, जिन्होंने हलफ लिया हुआ है कि वो सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे उनको नहीं लेना चाहिए, लेकिन हर शहरी को सियासत में हिस्सा लेना भी चाहिए और उसका ये हक भी है। और अगर अलीमा खानम अपने भाई का पैगाम पहुंचाती तो कुछ गलत नहीं था, लोगों के लिए वो बड़ा पॉजिटिव होता। बहरहाल ये उनकी पार्टी का अपना फैसला है। इमरान खान की बहन अलीमा खानम ने एक बात की, बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैं यही पे आपको सुना देता हूं, फिर आगे लेकर जाऊंगा बात। उन्होंने कहा जी इमरान खान रिहा हो जाए तो क्या होगा। इनको पता नहीं है किस चीज का डर है इमरान खान से। इमरान खान किसी से इंतकाम नहीं लेंगे। इमरान खान के आगे कोई रोए तो इमरान खान माफ कर देते हैं। इमरान खान का मसला यह है कि उनका दिल बहुत नरम है। इमरान खान पाकिस्तान के अमन पसंद शख्स हैं, ये अलीमा खानम ने कहा। अब ये रोने का मशवरा किसको दिया अलीमा खानम ने, अब फिर नाम ले लेंगे तो फड्डा पड़ जाएगा पाकिस्तान में। तो इमरान खान के आगे जाके रोने चुप करके रात के वक्त जाए आराम से। जिस आदमी को डर लग रहा है, बहुत खौफ है, बजाय इधर उधर भागने के जाए जाके इमरान खान के सेल के अंदर जाके उनको मिले, जाके थोड़ा सा रो ले उनके सामने। इमरान खान माफ कर देगा अगर किसी के दिल में यह है कि वो माफ नहीं करेगा। ये अलीमा खानम ने मशवरा एक दिया है। ये हो क्यों रहा है, ये DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसके बाद चढ़ाई कर दी गई। पंजाब में कहते हैं कोई क्रैकडाउन भी शुरू किया है और लोगों की पकड़ दकड़, PTI के लोगों के नाम उठा के डाल दिए इन्होंने उसके अंदर, ECL के अंदर बहुत बड़ी तादाद में सबके नाम उठा के ECL में डाल दिए कि जनाब हम इनको पाकिस्तान से बाहर नहीं जाने देंगे। यानी बानी PTI वहां तक चला गया जहां से वापसी मुमकिन नहीं हो सकती। फैसल वाडा जैसा बंदा जो है वो उठ के बढ़के लगा रहा है जिसकी औकात ही कोई नहीं है। यानी एक आवारा किस्म का, एक बेनामी किस्म का सेनेटर है, वो कोई औकात टकेगी नहीं है। ये आदमी एक दिन अपने लीडर के साथ खड़ा नहीं हो सका। पहले जब इसने इमरान खान को छोड़ा तो ये कहता था मैं उसके भले के लिए छोड़ रहा हूं, मैं भला करना चाह रहा हूं। पहले खुफिया वारदातें डालता था, फिर ये अरशद शरीफ का वो बन गया वारिस। ये कहना शुरू हो गया कि जनाब मैं तो सबसे अच्छा दोस्त था, मुझे तो ये भी पता है, मुझे वो भी पता है, मुझे वो भी पता है। टकेगी इसकी औकात नहीं, इसको कुछ भी पता नहीं है। बेशरम आदमी को कुछ पता नहीं है, इसकी टके की औकात नहीं है इस आदमी की, जो इसके हालात हैं बेचारे के। अब ये धमकियां लगाने की ड्यूटी इसकी लगाई हुई है। भाई धमकी वो लगाए जिसके अंदर थोड़ी सी भी जरूरत हो। एक दिन तू खड़ा नहीं हो सका अपने लीडर के सामने जिसने तुझे इज्जत दी, जिसने तुझे नाम दिया, जिसने तुझे मुकाम दिया, जिसकी वजह से लोग तुझे जानते हैं, जिसको तू अपना बाप कहता था।
एक दिन खड़ा नहीं हो पाया, एक दिन ये आदमी खड़ा नहीं हो पाया। अंदाजा करें आप इस बंदे का। और अब जनाब ये बंदा कहता है जी कि इमरान खान वहां चला गया जहां से वापसी नहीं हो सकती। इमरान खान तुम्हें यहां से भी वापस होकर दिखाएगा। जितने एस्टीमेट आज तक लगाए, ये टाउट ये वही है ना जो कह रहा था कि कभी भी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत नहीं बनेगी। ये कह रहा था कि 10-12 सीटें और पीटीआई इतनी जीतेगी। पीटीआई ने 2/3 अक्सरियत ली पाकिस्तान में। तो अब वो ये चाहते हैं कि जो तनकीद करने वाले लोग हैं वो चुप हो जाएं। बहुत सारे लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। बहुत सारे लोगों को ये कहा जा रहा है चुप के ले जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, जो मर्जी करो। इससे पहले भी करके देख लिए, चुप के भी देख लिया, अगवा भी करके देख लिया, बंदा भी हमारा एक मार दिया। शहीद अरशद शरीफ को शहीद कर दिया, वो चुप हो गया। आज भी उसकी आवाज गूंज रही है। मुझे जबरी तौर पे लापता करके 5 महीने मारते रहे हो, मैं चुप हो गया। जैसे ही मुझे अल्लाह ने आवाज दी मैं फिर शुरू हो गया और वही काम कर रहा हूं जो पहले कर रहा था। यहां बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, इनको इतनी धमकियां दी, इनके घर वालों को तंग किया, परेशान किया, ये लोग चुप हो गए? नहीं चुप हुए। सारे लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। ये ऐसे होना नहीं है, लोग अब डरते नहीं है। बहरहाल ये अब कोशिश ये की जा रही है, नया दौर है, जरा एक डर फैलाया जाए और इमरान खान साहब का जो ट्वीट है उसको डिसओन करवाया जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से। मिशन ये है कि तहरीक इंसाफ के लोग कहें कि जी इमरान खान साहब का जो ट्वीट है ना उसको हम डिसओन करते हैं, वो ठीक नहीं है, हम उसको रीट्वीट नहीं करेंगे। मामला इस लेवल तक नहीं जाना चाहिए। मामला शुरू किसने किया पहले ये बताओ? इमरान खान की बीवी को किसने गिरफ्तार किया? उसकी बहनों को किसने सड़क पे घसीटा? उसकी बहनों को बार बार गिरफ्तार किसने किया? इद्दत जैसा घटिया तरीन केस किसने बनाया? उसके ऊपर 300 के करीब मुकदमा, तो 200 में 300 कितने मुकदमा था, ये किसने बनाया उसके ऊपर? ये जो तज़हीक की गई भी शुरुआत किसने की है? कैदे तन्हाई में इमरान खान को किसने डाला? बार बार उसको कैदे तन्हाई में डालकर अज़ियत किसने दी है? भाई जो शुरू करता है उसी को खत्म करना होगा ना। ये वन साइडेड तो नहीं हो सकता कि भाई हम मारना चाहते हैं लेकिन आगे से आपकी आवाज ना आए, आपने चीखना नहीं है। फिलहाल जनाब अब ये इस बयानिए के जरिए से जो अब बनाया गया है, एक खौफ फैला के लोगों को चुप करवाना चाहते हैं। वो इमरान खान कहता है फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है। वो फौज पे तनकीद नहीं करता, फौज को बुरा नहीं कहता। इमरान खान ये कहता है कि फौज का गलत इस्तेमाल ना किया जाए। ये पाकिस्तानियों का इदारा है, पाकिस्तानियों ने इसको बनाया है, पाकिस्तानी इसको अपना खून पसीने की कमाई से अपना पेट काट के इस इदारे को पालते हैं अपनी हिफाजत के लिए। तो इस इदारे को पाकिस्तानियों की मंशा के खिलाफ अपने जाती फायदे के लिए चंद लोग या जर्नैल इस्तेमाल ना करें। यह इमरान खान का मौकिफ है। वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी के खिलाफ है। नवाज शरीफ भी जब खिलाफ था तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी के खिलाफ था। बेनजीर भी जब खिलाफ थी तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी के खिलाफ थी। नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पेशावर में जलसा है, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मरकजी क़यादत है उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी का सबूत दिया, बड़ी समझदारी का सबूत दिया।